नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका मेरे इस चैनल हरियाणा जॉब्स पर। तो आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ जिसमें कि हमारे जो देश या फिर स्टेट में जो भी एक्टिव जॉब्स हैं उन सभी की जानकारी मैं अभी इस एक वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और हमारे चैनल को ऐसे ही लेटेस्ट जॉब्स की अपडेट या फिर जॉब से जुड़ी कोई भी अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो अब हम शुरुआत करते हैं हम पहली जॉब से। तो अब बात कर लेते हैं पहले वैकेंसी की डिटेल की। ये आ रही है हरियाणा विधानसभा चंडीगढ़ की तरफ से। इसमें चौकीदार, अटेंडेंट, टाइपिस्ट व अन्य पदों पर फॉर्म निकल चुके हैं। और बात कर लेते हैं हम इसमें चौकीदार की। तो 10वीं पास कोई भी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकता है। एज आपकी 17 से 42 के बीच में होनी चाहिए। और टेलीफोन अटेंडेंट में 10th पास होनी चाहिए आपकी, फर्स्ट डिवीजन में या फिर ग्रेजुएशन हो। और हिंदी और इंग्लिश बोलने की आपके में योग्यता होनी चाहिए। तो लोकल लैंग्वेज का आपके पास ज्ञान होना चाहिए। और अब बात कर लेते हैं हिंदी टाइपिस्ट की। वही 10th में फर्स्ट डिवीज़न में 10th और 12वीं सेकंड डिवीज़न या फिर ग्रेजुएशन पास। और 25 वर्ड पर मिनट आपकी गति होनी चाहिए हिंदी में टाइपिस्ट की। और ऐसे ही कनिष्ठ अभियंता में आपके पास डिप्लोमा या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। और ऐसे ही संवाददाता अंग्रेजी में ग्रेजुएशन पास और अंग्रेजी स्टेनो में 160 व टाइपिंग में 40 शब्द प्रति मिनट की गति आपके पास होनी चाहिए। और बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होना चाहिए। और संवाददाता हिंदी में आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए और अंग्रेजी के एक विषय के रूप में, मतलब बीए में अंग्रेजी एक विषय के रूप में होने चाहिए। और स्टेनो में टाइपिंग 40 शब्द प्रति मिनट की गति व कंप्यूटर ज्ञान आपके पास होना चाहिए। और आपको ये जो फॉर्म का लिंक और इस पीडीएफ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ पर जाकर इसको चेकआउट कर सकते हैं। और आपको जो फॉर्म है वो ऑफलाइन भेजना होगा आपको। इस ये जो मैं आपको एड्रेस दिखा रहा हूँ यहाँ पर, सेक्रेटरी हरियाणा विधानसभा सेक्रेटेरिएट सेक्टर 1 चंडीगढ़, इस पते पर आपको 3 तारीख 8वां महीना 2020 से पहले आपको अप्लाई करना है। और उसके साथ आपको आपके जो क्वालिफिकेशन है उसके जो फोटोकॉपी है वो आपको अटेस्टेड आपको इसके साथ, और एक सत्यापित फोटो अटेस्टेड फोटो आपको इसके साथ भेजना होगा, आप देख सकते हैं। और इसकी कंप्लीट डिटेल आप डिस्क्रिप्शन में लिंक से आप चेकआउट कर सकते हैं। और अब अगली वैकेंसी आ रही है भारतीय डाक विभाग की तरफ से। इसमें ग्रामीण डाक सेवक के लिए पद 3265 पोस्ट के लिए फॉर्म निकले हुए हैं। 10वीं पास कोई भी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकता है। इसकी जो फीस है वो 100 रुपये है। SC ST और फीमेल की कोई भी फीस नहीं लगेगी। और आपकी एज 18 से 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। और ध्यान रखें कि आपके पास 3 महीने का या तो सरकारी या फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूट से डिप्लोमा आपका हुआ होना चाहिए, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी ज़्यादा डिटेल देखनी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इसमें वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसकी जो लास्ट डेट है वो है 21 जुलाई 2020। इससे पहले आपको इसमें अप्लाई करना होगा। और नेक्स्ट वैकेंसी की डिटेल आ रही है इंडियन एयरफोर्स की तरफ से। इसमें एफकेट के लिए फॉर्म निकले हुए हैं। एफकेट में फ्लाइंग और ग्राउंड ड्यूटी ऑफिसर के लिए इसमें फॉर्म निकले हुए हैं। ऑनलाइन पद इसके ऑनलाइन आपको फॉर्म भरना है। और 256 इसके टोटल पोस्ट हैं। लास्ट डेट इसकी 14 जुलाई है। और 250 रुपये आपकी फ़ीस लगेंगी। इसमें आपकी 12th आपको PCM से होनी चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, और ग्रेजुएशन पास आप होने चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैंने PDF डिस्क्रिप्शन में इसकी PDF का लिंक दे दिया है, वहाँ पर जाकर आप इसको डिटेल में चेकआउट कर सकते हैं। और अगली वैकेंसी की डिटेल आ रही है राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से। इसमें जूनियर इंजीनियर JEE के लिए फॉर्म निकले हुए हैं। टोटल इसमें पद इसमें टोटल पोस्ट हैं 1054 है। इसमें जनरल और EWS में 450 फीस लगेगी। OBC में 350, SC ST PWD में 250 रुपये लगेगी। और सिविल के लिए अगर आपको अप्लाई करना हो तो आपको BTech आपकी सिविल से या फिर कोई भी 3 वर्ष का आपका डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स में और ऐसे ही आपका और कोई विभाग में अप्लाई करना है, उस हिसाब से आपको यांत्रिक, विद्युत या फिर सिविल में आपको BTech होना चाहिए या फिर आप के पास डिप्लोमा होना चाहिए। और आयु इसकी 18 से 40 वर्ष है। और बात कर लेते हैं अब इसकी लास्ट डेट की। तो 8 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। तो अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट जॉब की।
तो अगला जो नोटिस आ रहा है वो है IBPS की तरफ से, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल एंड सिलेक्शन। इसमें ग्रेजुएशन पास के लिए जॉब्स निकली हुई हैं, असिस्टेंट की और ऑफिसर स्केल 1 की और ऑफिस असिस्टेंट की, और स्केल 2 एंड स्केल 3 में बहुत सारी वैकेंसी, लगभग 6000 वैकेंसी इसमें निकली हुई हैं। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 1/7/2020 से 21/7/2020 तक इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो गया। और इसका जो कंडक्ट ऑफ प्रीलिम जो पहला पेपर है वो इसका 8वें महीने में 24 से 29 तारीख के बीच में होगा। और रिज़ल्ट की भी डेट इसमें आप देख सकते हैं, अक्टूबर में इसका रिज़ल्ट आ जाएगा। और इसका जो कंप्लीट PDF का लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ पर जाकर आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। और अगली जो वैकेंसी की डिटेल आ रही है SSC की तरफ से, इसमें SSC CPO SI सब इंस्पेक्टर के लिए फॉर्म निकले हुए हैं। कोई भी ग्रेजुएशन पास इसके लिए अप्लाई कर सकता है। टोटल पोस्ट वे 1564 है। ऑनलाइन आपको इसके लिए अप्लाई करना है और इसकी फ़ीस 100 रुपीज़ है। लास्ट डेट इसकी 16 जुलाई 2 है। 20 से 25 वर्ष के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में PDF का लिंक दे दिया, वहाँ से डाउनलोड चेकआउट कर सकते हैं आप, डाउनलोड करके, और डिटेल में आप इसको देख सकते हैं। और इसमें LMV फॉर दिल्ली पुलिस SI, मतलब अगर आपको SI के लिए अप्लाई करना तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। बाद में भी बनवा सकते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। और अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट वैकेंसी की डिटेल की। तो ये आ रही है दिल्ली पुलिस की तरफ से, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आई है आपकी वर्कशॉप हेड कांस्टेबल की। और क्वालिफिकेशन में आप देख सकते हैं इसमें ITI सर्टिफिकेट हो आपके पास 2 इयर्स का इन इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स या इलेक्ट्रीशियन में, और या फिर इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में आपका किसी भी इन चारों चीज़ों में से 2 साल का आपका डिप्लोमा सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए ITI का, या फिर नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट NCT आपकी इलेक्ट्रिक्स मैकेनिक्स इलेक्ट्रीशियन इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में से होना चाहिए। और या फिर नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट ऑफ 3 इयर्स ड्यूरेशन इन इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक एंड इलेक्ट्रीशियन इंस्ट्रूमेंट में आपका ये होना चाहिए। एज इसकी 18 से 27 वर्ष के बीच में मांगी गई है। और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जो कि 100 नंबर का होगा। और इसके बाद फिजिकल और फिर ट्रेड टेस्ट होगा। और अगर आपको इसकी PDF की लिंक चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, वहाँ से डायरेक्ट आप इसकी PDF को डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं और कंप्लीट डिटेल आप अपने आप देख सकते हैं। और अगली वैकेंसी की डिटेल आ रही है, ये है दिल्ली पुलिस की तरफ से, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मांगी गई है इसमें मास्ट लास्कर हेड कांस्टेबल की। और अब बात कर लेते हैं इसके क्वालिफिकेशन की। और क्वालिफिकेशन में आपके ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास 2 इयर्स का, या फिर मैकेनिक में, इलेक्ट्रीशियन में, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में, इनमें से तीनों में से किसी एक का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। और अगर ये ना हो तो फिर नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास 2 इयर्स का, इन तीनों में से किसी एक चीज़ में। और इसके अलावा अगर ये ना हो तो नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट आपके पास 3 इयर्स का होना चाहिए। एज इसमें 18 से 27 वर्ष के बीच में मांगी गई है। अगर आपको इसके कंप्लीट PDF चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका PDF का लिंक दे दिया है, वहाँ से जाकर आप इसको चेकआउट कर सकते हैं और कंप्लीट PDF को आप देख सकते हैं।